हेलो 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 चल हेलो 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 दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार एसएससी का संभावित डेट दे दिया है। तो आपको हम बता दें कि बिहार एसएससी का आप तैयारी करते हैं ना, तो ज़रूर हर एक दिन एक न एक सेट प्रैक्टिस करते होंगे, एक या दो, या जो आपके ऊपर डिपेंड करता है जितना आप प्रैक्टिस करते होंगे। तो आपको एक चीज़ बता दें कि जैसे कि पता है कि बिहार एसएससी में 75 को मैथ रीजनिंग और 75 को जीके जीएस पूछता है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 50 जीके जीएस करेंट अफेयर और स्टैटिक जो रहेगा सब हम 20 से 25 मिनट में सारा का सारा हम बताएंगे आपको। देखिए, अगर आप कोई आदमी क्यूज कराता है ना, तो हम आपको क्या बताएं कि अगर क्यूज कराता है ना, तो हिस्ट्री से 5 को 10 को क्वेश्चन पूछेगा, ज्योग्राफी से पूछेगा, इकोनॉमिक्स से पूछेगा। हो सकता है तो वो एक ही सब्जेक्ट से लगातार अब आधा घंटा पूछना शुरू कर दे। लेकिन हम आपको बता दें कि 20 मिनट में ना हर एक पार्ट, मतलब हर एक सेक्शन से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री हो या क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो और हिस्ट्री हो, मतलब जो भी जीके जीएस के अंदर में आता है सारा से हम आप 1 से 2 क्वेश्चन कराएंगे। तो आप भी क्या कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको हर एक सेक्टर से आपका रिवाइज हो जाएगा। जहाँ तक इवन पुस्तक भी और डेट भी हम आपको इसमें बताएंगे। देखिए, हमको सेट नंबर 1 और 2 हम इससे पहले करा दिया। अभी हम आपको डिस्कस सेट नंबर 3 कराएंगे। देखिए, हम लोग इतना सारा सेट मारे हुए हैं अभी, एक चीज़ अप्रॉक्सीमेट इसमें 25-30 सेट है। तो हम लोग जो सेट मारते हैं अपने से खुद वहाँ से क्या कहते हैं कलम में जाके सेट मारते हैं, तो उसमें जो सेट मारते हैं किसको कितना नंबर आता है, और फिर हम लोग घर पे मिलाते हैं। और उसके बाद जो जीके जीएस होता है ना, उसमें हम इसको टिक करके हम सोचते हैं कि क्यूज के माध्यम से आपको बता दें, ताकि आपको फ़ायदा हो तो हो, साथ में मेरा ही फ़ायदा हो। तो ऐसा काम कीजिए कि आपका भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो, मतलब सबको फ़ायदा हो। तो हम आपको बता दें कि इसमें 75 वो जीके जीएस है, हम क्यूज के माध्यम से आपको हम बताते हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके लिए अगर आप बिहार एसएससी का या कोई भी गवर्नमेंट का तैयारी करते हैं, जैसे बिहार एसएससी हुआ या जीडी हुआ, तो जीडी में भी तो जीके जीएस पूछता है ना कुछ, और उसके बाद और एसआई की तैयारी करते हैं ना, तो आपके लिए सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए, क्योंकि हम खुद तैयारी करते हैं इसीलिए हम आपको बता देते हैं, ठीक ना। अगर कोई टीचर बताता है तो उसको पर्पस होता है पढ़ाने का, लेकिन मेरा पर्पस होता है कि हम कैसे पढ़ें ताकि बेस्ट से बेस्ट हो। तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे? इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं जीके जीएस की तरफ, ध्यान दीजिएगा। शुरू में मैथ और रीजनिंग रहता है तो उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ हम जीके जीएस पर ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए आ गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि सर्वगाही रुधिर समूह है। सर्वगाही कौन होता है? ए बी जो होता है, ए बी सर्वगाही होता है, ओ जो होता है सर्वदाता होता है। ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का सामान्य घटक है। मूत्र का सामान्य घटक क्या है? यानी क्या कहता है कि एल्बुमिन है, यानी एल्बुमिन है। क्या मूत्र का सामान्य घटक है? एल्बुमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पाराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पाराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल में है। कहाँ है? केरल में। पाराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, क्वेश्चन को ना घुमा देता है। अगर इसी में पूछता है कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा बतावे, लेकिन क्वेश्चन को क्या घुमा दिया है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है कपास की कृषि के लिए, कपास के लिए सर्वाधिक
उपयोगी होता है, क्या होता है, उपयोगी होता है, काली मिट्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त ने 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ था कब, यानी कि संविधान का प्रारूप बनकर कब तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय डायस में स्थित है, यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय आप भी जानते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। कहाँ है, पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है गांधी इवनिंग समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। तो गांधी आंदोलन जो है ना सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इवनिंग समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। तो सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि RMSA किस वर्ष शुरू किया गया था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था, 2009 में शुरू किया गया था। कब किया गया था, 2009 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक है। कथकली कहाँ का है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कौन सी कौशल राज्य की राजधानी है। कौशल देखिए कौशल राज्य की राजधानी कहाँ है, तो कौशल राज्य की राजधानी कहाँ है, क्या कहते हैं श्रीवास्ती की कौशल की राजधानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस डैश की सहायक नदी है, यानी कि मानस किसकी सहायक नदी है। तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन होता है, मानस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था। तो अचंत शरद कमल को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना को महानोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महानोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ड्यूस खेल जो है ना टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित है। किस से है, ड्यूस शब्द जो है ना टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित है, दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो भारत का सिलिकॉन वैली जो है बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य की सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति कौन है। झारखंड में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जनजाति संथाल जनजाति है। सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी जनजाति है, संथाल जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है निम्न में से किस राज्य में बिहुला महोत्सव अत्यंत लोकप्रिय है। बिहुला महोत्सव अत्यंत लोकप्रिय है। तो MP यानी कि मध्य प्रदेश में बिहुला महोत्सव अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या जीवाणु रोग का उदाहरण है। जीवाणु रोग का यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है, हम आपको ऑप्शन बताते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला है पोलियो, इबोला, टाइफाइड, हेपेटाइटिस C। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जीवाणु से रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग। इसे एक ट्रिक है, जीवाणु से होने वाला रोग क्या होता है, DPCT का कुटनी है। तो D से डिप्थीरिया होता है, D अ से प्लेग होता है, इसी तरह इस पर बैठाना पड़ता है। तो इसमें DPCT का कुटनी है, कुष्ठ रोग या टाइफाइड टॉ है तो टॉ से टाइफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइफाइड जो है किससे होता है, जीवाणु से होने वाला रोग है क्या, टाइफाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। तो मेंडागास्कर
गास्कर जो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? मेंढा सागर, यानी कि मेंढाफाइट है। निम्न में से कौन सा हिंद महासागर में सबसे बड़ा? मेंढागास्कर है। कौन सा है? यानी कि मेंढागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अक्रिय गैस की खोज का संबंध किससे है? तो अक्रिय गैस का संबंध जो है ना, अक्रिय गैस की खोज किसने किया था या संबंध किससे है? तो रामसे से है। अक्रिय गैस का संबंध किससे है? रामसे से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल सम्राट फारगन की गद्दी पर बैठा था? तो बाबर ने फारगन की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 जल दिवस 2023 का विषय क्या था? 20 जल दिवस 2023 का विषय क्या था या थीम क्या था? क्या कहता है ना, ऑक्सेलरेटिंग चेंज करना था। ऑक्सेलेटिंग चेंज है 2023 के 20 जल दिवस 2023 के थीम क्या था? ऑक्सेलेटिंग चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? तो विधान परिषद संबंधित आर्टिकल 169 बताता है, आर्टिकल 169 बताता है, यानी कि 169 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरविंद सिंह किस खेल से जुड़े हैं? अरविंद सिंह जो है ना ट्रिपल जंप से संबंधित है। अरविंद सिंह का संबंध किससे? ट्रिपल जंप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जब ये सर्वोच्च न्यायालय कहेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा, तो राष्ट्रपति होगा। जब भी कहेगा हाई कोर्ट कहेगा, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। हाई कोर्ट के जो जज है वो राज्यपाल उसको शपथ दिलाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया था? तो हड़प्पा दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में खोजा गया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा जो है ना भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिजन सेवक संघ के संस्थापक या अध्यक्ष कौन है? संस्थापक या अध्यक्ष कौन है? तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन है? घनश्याम दास बिरला। कौन है? घनश्याम दास बिरला हरिजन सेवक संस्था के अध्यक्ष हैं। कौन है? घनश्याम दास बिरला। कौन है? घनश्याम दास बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? ओसामिया की परमाणु संख्या कितना है? तो ओसामियम की परमाणु संख्या कितनी होता है? तो 76 होता है, यानी कि 76 होता है। ओसामिया की परमाणु संख्या कितनी होती है? 76 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आप भी जानते हैं भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अब बताइएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 1945 ईस्वी में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम को किस रूप में जाना जाता है? तो 1945 में जो हिरोशिमा पर परमाणु बम जो गिराया गया था उसे लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। 2 परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी में हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 100 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में बताना है। तो आपको भी पता है इसका फार्मूला है C/5 = F-2 क्या कहते हैं, हम भी भूल रहे हैं। C/5 F-32 अपन में 9 होता है। F-32 अपन में 9 होता है, ठीक ना। देख लीजिएगा, हमको भी खुद याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अग्नि वारियन निम्न में से किन देशों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? अग्नि वारियन जो भारत और सिंगापुर के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी श्रृंखला के 20 रुपये के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 20 रुपये के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? तो एलोरा की गुफा है। 20 रुपये के नोट के पीछे किसकी क्या चीज़ का चित्र है? तो एलोरा की गुफा की चित्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डुओडेनम किसका भाग है? डुओडेनम किसका भाग है? छोटी आंत की भाग है। छोटी आंत की भाग क्या है? तो डुओडोनम किसका भाग है? छोटी आंत की भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। ध्यान से सुनिएगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क के यहाँ स्थित जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा त्योहार का जोड़ा सही है? ये ऑप्शन दिया हुआ है, जोड़ा सही है। देखिए, लुसोंग सिक्किम में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। ओनम कहाँ का त्यौहार है? केरल का है, बिल्कुल सही है। उसके बाद लुसोंग सिक्किम में मनाया जाता है, ये भी बात सही है। यानी कि 2 ऑप्शन दिया हुआ है और बताना है इसमें। देखिए, दोनों ऑप्शन सही होगा। लुसोंग सिक्किम में मनाया जाता है, ओनम भी क्या मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो पाल वंश के संस्थापक कौन होता है? गोपाल होता है। पाल वंश का संस्थापक कौन होता है? गोपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौटंकी का संबंध किस राज्य से? नौटंकी का संबंध जो है ना यूपी से है। अब बिहार का जॉर्जटिन कहाँ का है? तो बिहार के होता है। कथकली कहाँ का है? आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे कथकली कहाँ का है? केरल के हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डेल्टा सहित सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महाभियोग की विशेषता को किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महाभियोग की विशेषता को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है महाभियोग। कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह को नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को छात्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, न्यायमूर्ति डिवाइन चंद्रचूड़ यानी कि न्यायमूर्ति डिवाइन चंद्रचूड़ भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? सीजेआई बताना है तो 50वें थे। कौन थे? न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जो है ना भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि जिसको हम सीजेआई कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितने में थे? यानी 50वें हैं, अभी फिलहाल में 50वें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने थे? इराक के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल लतीफ़ रशीद कहाँ के राष्ट्रपति है? तो इराक के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में यानी खुशहाल में भारत का स्थान कितना है? 126वें स्थान है। भारत के खुशहाल में स्थान कितना है? 126वें स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 की व्यास सम्मान मिला किसे? तो ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 का क्या 2022 का व्यास सम्मान पुरस्कार मिला है किसको? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला। किसको मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अहमद शाह अब्दावली ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? अहमद शाह अब्दावली ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण 1748 ईस्वी में किए थे। अहमद शाह अब्दावली ने भारत पर आक्रमण 1748 ईस्वी में 1748 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश ने वी केयर समुदाय पुलिस, ध्यान दीजिएगा, 2022 का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 का व्यास सम्मान मिला है किसको? ज्ञानी चतुर्वेदी को 2022 का ज्ञान सम्मान पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अहमद शाह अब्दावली ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दावली ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश ने वी केयर समुदाय पुलिंग पहल शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने, यानी कि दिल्ली में क्या किया गया था, यानी कि वी केयर समुदाय पुलिंग की पहल शुरू किया है। कौन सा राज्य में थे? दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग यानी कि प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेट की आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर के है।
फ्लाइंग इन माई होगा, यहाँ पर लिखा है फ्लाइंग इन माई होगा। तो फ्लाइंग इन माई किस क्रिकेट की आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की है। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन सा देश करेगा? फ्रांस का रहेगा। मेज़बानी कौन सा करेगा? फ्रांस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? तो चांगला दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है, चांगला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? तो वेदत्रयी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेदत्रयी कहलाते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? वेदत्रयी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी की प्रसिद्ध बैल मोहर निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? तो सिंधु घाटी की प्रसिद्ध बैल मोहर जो है ना, हड़प्पा से संबंधित है। किससे संबंधित है? हड़प्पा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नीतू घन धस का संबंध किस खेल से है? नीतू घन घस के संबंध किस खेल से है? तो इसका नीतू घन घस का संबंध किससे है? तो मुक्केबाजी से है। किससे है? मुक्केबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान है? तो भाग 9 में पंचायतों के लिए प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिए। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? श्रीवास्तवी, यानी क्या कहता है? श्रीवास्तवी है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रीवास्तवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत यानी कि पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? तो एप्पल था। कौन सा पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। महान मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के किस समुदाय का संरक्षण किया था? तो किस समुदाय का संरक्षण किया था? हीनयान का संरक्षण किया था। महान मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के किस समुदाय का संरक्षण किया था? तो महायान का संरक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाफलोग झील भारत के किस राज्य में स्थित है? हाफलोग झील भारत के असम में स्थित है। हाफलोग झील कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। बॉस इंडिकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुई थी? दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुई थी। सबसे अधिक अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? सबसे अधिक अम्लीय घोल का पीएच मान 0 होता है। वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेश कितना है? वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेश कितना है? 8 होता है। कितना है अभी? 8 है। कितना है? 8 है। ध्यान दीजिएगा। और हम आपको एक चीज़ बताते हैं, देखिए आपको बता दें कि रीजनिंग में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि ऑड इवन वाला होता है। और इतना बराबर इतना है। यहाँ पर दिया हुआ क्या? कब का संबंध समय से है, उसी प्रकार कहाँ का संबंध किससे होगा? कब का संबंध समय से है, कहाँ का संबंध जगह से होगा। कहाँ से होगा? जगह से होगा। यहाँ दिया हुआ है कि पक्षी विज्ञान, यहाँ दिया है कि बढ़ई, सुनार, लोहार और चालक में और चुनना है। तो क्या हो जाएगा? चालक और हो जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पर पक्षी विज्ञापन पक्षी समझे, उसी प्रकार पुरातात्विक किसे संबंधित है? तो आमाशकरण से संबंधित है। किससे संबंधित होगा? आमाशकरण से संबंधित है। और ऑड इवन वाला तो इसमें नहीं लग रहा है अब। ठीक है, आपको 75 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, आपका भी कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए व्यूअर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि फ़ायदा है तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।